वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ आगे के ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि दो वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आगे की कुछ वीडियोस में हम आपको बाकी कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि कभी न कभी सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो नहीं पूछे गए हैं वो आने की संभावना में रहते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आज कि नर्मदा स्थित है। नर्मदा कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। हिलगुंडी स्थित है। हिलगुंडी कहाँ स्थित, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। और हिलगुंडी किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए इसका नाम यहाँ पर यूज़ किया गया या क्यों सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है? इसका आंसर, इनका मतलब ये है कि हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीमसंघ कहा जाता है। हिलगुंडी एक गांव है जहाँ पर कर्नाटक में, जहाँ पर बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है? भीमसंघ। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के एग्ज़ाम में कि भीमसंघ कहाँ की पंचायत को बोला जाता है? तो भीमसंघ हिलगुंडी के, कर्नाटक के हिलगुंडी गांव को में भीमसंघ, जो कि बच्चों की पंचायत है, उसको बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। बरगद के पेड़ के बारे में कुछ जानकारियाँ आती है। पेड़ों के बारे में कई सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेड़ों, पक्षियों, जानवरों से और किससे? प्राकृतिक चीज़ों से, नेचुरल थिंग्स के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। वो सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बरगद के पेड़ के बारे में क्या बोल रहा है? बरगद का पेड़ लटकती हुई शाखाएं जो होती है, बरगद के पेड़ की, जो आपने देखा होगा बरगद का पेड़ इतना घना होता है तो उसमें कई सारी लटकती हुई शाखाएं टाइप की होती हैं। वो शाखाएं क्या होती हैं? तो वो उनकी जड़ें होती हैं। क्या होती हैं? उनकी जड़ें होती हैं। डेजर्ट ओक एक प्रकार का रेगिस्तानी वृक्ष है, रेगिस्तानी ओक है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एज इट इज़ कि डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं। और ओक का पेड़ है वो किस लिए माना गया है, किस लिए मतलब जाना जाता है इतना? तो ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जो पानी होता है, ओक की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि गहराई में जाकर वो जो पानी गहराई में जब पानी मिलता है उनको, तो पानी से वो क्या होती हैं? पानी को अपने तनों में जमा कर लेती हैं। इसी तरह ज़्यादातर क्या होता है, जो रेगिस्तान में फंस जाते हैं लोग, वो ओक के पेड़ों से के तने से पानी को निकालते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं पीने के लिए। ठीक है, तो ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। असम में चावल की फसल आने पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है बिहू त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है, जो कि चावल की फसल आने पर मनाया जाता है। बिहू होता कब है? 14 और 15 जनवरी को। ठीक है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मुख्तारपुर गांव में पोचमपल्ली पड़ता है। तो पोचमपल्ली क्यों प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली में कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, उत्पादन आदि का उत्पादन यहाँ पर क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए पोचमपल्ली गांव, यहाँ पर पोचमपल्ली ज़िला फेमस है। आबू धाबी कहाँ स्थित है? तो आबू धाबी संयुक्त अरब इमारात में, यूएई जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है। अब यूएई का जो मुद्रा होती है वो क्या होती है? मुद्रा मतलब जैसे इंडिया की मुद्रा रुपया है, उसी तरह आबू धाबी की जो मुद्रा होती है वो देहरम होती है। क्या होती है? देहरम होती है। चितपन मलयालम में चितपन को, अर्थात जैसे हम लोग जैसे मलयालम में चितपन, मलयालम में पिता का छोटे भाई को क्या बोला जाता है? चितपन बोला जाता है। और पिता के छोटे भाई की जो पत्नी होती है, अर्थात चाची जो होती हैं, उनको कुंजम बोला जाता है। तो चितपन मलयालम में पिता के छोटे भाई को, अर्थात चाचा को चितपन बोला जाता है। और कुंजम पिता के छोटे भाई अर्थात पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कुंजम बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। केरल में कौन कौन से पेड़ जो हैं, कौन कौन से फल पाए जाते हैं, फलों के पेड़ पाए जाते हैं? तो केरल में नारियल, केला, कटहल, पपीता और सुपारी आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़
मतलब एकमात्र पेड़ अर्थात कोई एकमात्र फल का कौन सा पेड़ एकमात्र पाया जाता है रेगिस्तान में, जो है खजूर का। कौन सा पेड़ पाया जाता है? खजूर का पेड़ पाया जाता है। केरल में विभिन्न मसाले, केरल में जानते हैं हम लोग मसालों का राज्य का बोला जाता है केरल, मसाले का राज्य केरल को बोला जाता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसाले पाए जाते हैं, जैसे तेज पत्ता, इलायची, काली मिर्च और भी बहुत सारे हैं जो कि वहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? केरल में। बात करते हैं यहाँ पे वहीदा प्रिज्म के बारे में। वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर रही हैं भारतीय नौसेना में। उन्होंने वहीदा प्रिज्म परेड का नेतृत्व करने के लिए पहली महिला है, जो 26 जनवरी की जो परेड होती है, 26 जनवरी 15 अगस्त की, तो वो जो उसमें परेड का प्रथम महिला थी, ये वहीदा प्रिज्म जो प्रथम महिला हैं जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया है। किसमें? जिसमें परेड का नेतृत्व किया है नौसेना, जो कि नौसेना में है। ये वहीदा प्रिज्म कहाँ की रहने वाली हैं? कश्मीर के राजौरी ज़िले के थंडड़ी की निवासी हैं। तो परेड में पूछ लिया जाएगा, परेड में कुल कितने आदेश होते हैं, आदेशों की संख्या कितनी होती है? तो परेड में आदेश कितने होते हैं? 36 आदेश होते हैं। टोटल कुल कितने आदेश होते हैं? तो 36 आदेश होते हैं। बात करते हैं तिब्बती एक प्रकार की भाषा है जिसे भोटी भी कहा जाता है। ये कहाँ बोली जाती है? तो लद्दाख में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? लद्दाख। क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, कि तिब्बती भाषा या भोटी भाषा कहाँ भाषा बोली जाती है? तो लद्दाख में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? लद्दाख में बोली जाती है। भोटी भाषा में माँ को क्या बोलते हैं? भोटी भाषा में जो माँ को क्या बोलते हैं? अमाले, और पिता को क्या बोलते हैं? आबाले। तो माता को क्या बोलते हैं? आमाले, और पिता को क्या बोलते हैं? आबाले। रेशम का कीड़े के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। ये रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा कीड़ा को अर्थात फीमेल को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ढूंढ सकता है। अर्थात अगर देखा जाए तो जो रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा कीड़ा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर तक ढूंढ सकता है। कौन? रेशम का कीड़ा। 26 क्वेश्चन के बारे में बात करें चींटियों के बारे में, तो चींटियाँ चलते समय कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं। जब चींटियाँ, आपने देखा होगा जब चींटियों को चलते हुए तो कभी भी इधर उधर टेढ़े मेढ़े, एक चींटी पता चला इधर जा रही है, एक उधर जा रही हो, ऐसा नहीं देखा होगा आपने। ऐसा देखा होगा कि अगर एक चींटी आगे चल रही तो उसके पीछे चींटियों की क्या होती? कतार चलती रहती। कैसी चलती थी? एक कतार में चलती रहती हैं बिना इधर उधर भटके। तो चींटियाँ जो होती चलते समय कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिससे सभी चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अर्थात इसी रास्ते में वो क्या करती हैं, पीछे की जो चींटियाँ होती हैं वो चलती रहती है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारे शरीर की जो मच्छर जो होते हैं वो हमारे शरीर की गंध को क्या हमारे शरीर में जो शरीर की गंध खासकर पैर के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर जो होते हैं हम लोग को लगता है अंधेरे में उनको दिखाई तो देता नहीं, ऐसे हम लोग सोचते हैं, जिस तरह से हम लोग को सोचना होता है। तो वो कैसे हम लोग को ढूंढ लेते हैं या पहचान जाते हैं? तो वो हमारे शरीर की गंध से वो हमें पहचान लेते हैं या ढूंढ लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, कि जो एक कुत्ता होता है वो एक दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उस इलाके में बाहर का कुत्ता आया था नहीं। ज़्यादातर हम लोगों ने देखा होगा कि जब कोई देखा होगा आपने कि जब कोई कार वगैरह गुजरती है किसी गली मोहल्ले से, तो कुत्ते जो हैं उनको भौंकने लगते हैं तेज़ी से। वो किस वजह से भौंकते हैं? उसका रीज़न जानने की कोशिश। उसका रीज़न ये होता है कि जब मान लीजिए कभी गाड़ी खड़ी होती है कहीं पर, तो कुत्तों की आदत होती है कि टायर पे सुसु कर देने या कहीं पर भी मतलब क्या कर देते हैं कि टायर वगैरह पे क्या करते हैं, मलमूत्र कर देते हैं। तो अब वो गाड़ी जब चलती है या किसी गली में मोहल्ले में जाती है तो वहाँ के जो कुत्ते होते हैं वो उनकी गंध को पहचान जाते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि हमारे इलाके में इस इलाके में हमारे अलावा कोई दूसरा कुत्ता आ गया है। तो इसीलिए वो गाड़ी के पीछे भागते हैं कि उन्हें उस चीज़ की गंध महसूस हो जाती है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, उनका पीछा करते हैं या भौंकते रहते हैं उनको ज़्यादा।
ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्य की अपेक्षा जानवरों को सभी रंग नहीं दिखाई, जितने रंग हम मनुष्य देख सकता है उतने जानवर रंग नहीं देख सकते हैं। जो जानवर दिन में जगने वाले होते हैं वो कुछ रंग देख सकते हैं, जो रात में जगते हैं वो सिर्फ काला और सफ़ेद रंग अर्थात ब्लैक एंड वाइट कलर ही देख पाते हैं। सांपों के कान नहीं होते, ज़मीन पर चलते हुए कंपन अर्थात सांप के कोई कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कैसे जो होते हैं ज़मीन में महसूस ज़मीन में कंपन के माध्यम से, मतलब ध्वनि के कंपनों के माध्यम से क्या करते हैं, वो चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा बंदर, जो जंगल में जब ऊपर जो बंदर होता है वो ऊंचे पेड़ पर जब बैठता है तो वो आती हुई मुसीबत अर्थात शेर चीता को आते हुए देखकर एक खास प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। अर्थात जानवरों की अपनी एक बोली होती है, जिस बोली को हम लोग नहीं समझ सकते हैं वो जानवर ही समझ सकते हैं। तो जब कोई मुसीबत आती है या कुछ भी होता है तो वो खास प्रकार की एक आवाज़ निकालते हैं अपनी ही जाति के लोगों को या अपनी जाति के लोगों को समझाने के लिए कि ये मुसीबत है या किस तरह से। ठीक है, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।